मैंने लोकी एपिसोड 3 के रिव्यू में बताया था कि अगर लोकी सीरीज़ ऐसे ही चलती रही तो ये बेस्ट सीरीज़ होगी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की। और उससे जो उम्मीदें बनी थी उसके अनुसार एपिसोड 3 उन उम्मीदों से तो बहुत ही ज़्यादा आगे है। यानी ये एपिसोड, अगर आपको अब तक के एपिसोड पसंद आए हैं तो ये तो आपको डेफिनेटली पसंद आने वाला ही है, क्योंकि इसमें इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें ऐसे ही दिखा दी गई है। हम जिन चीज़ों को सोचते हैं कि इस पर पूरा एपिसोड निर्भर हो सकता है, वो चीज़ें ऐसे ही दिखाई गई है जैसे उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो ये पूरा जो एपिसोड है इसके बाद आप अपना सिर पकड़ लोगे कि ये क्या हो गया इस एपिसोड में, क्योंकि इसमें इतने सारे ट्विस्ट हैं कि आप उनको बाद में आप इसको अलग से गिनोगे तो भी उसमें टाइम लगेगा कि अच्छा ये हुआ था, फिर ये हुआ था, फिर ये हुआ था। जो इसमें मेन जो चीज़ है कि लोकी एपिसोड 3 जहाँ पर ख़त्म हुआ था उसके बाद हमें कन्फ्यूज़न थी कि वो लोकी और सिल्वी जो है वो वहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे। तो उसके बारे में हमें वहाँ से शुरुआत नहीं होती, बस थोड़ी सी देर बाद वो आ जाता है, क्योंकि शुरुआत होती है लेडी लोकी के फ्लैशबैक से, जिसके बाद हमें लेडी लोकी के बारे में हमें और ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है, जिसकी मेरे हिसाब से हमें ज़रूरत थी। क्योंकि अगर किसी के साथ हमें कनेक्ट करना है तो फिर उससे ज़्यादा हमें उसके बारे में सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। वही चीज़ें हमें फ्लैशबैक के द्वारा बताई गई है और उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हमें हैरान करती है। तो मतलब एपिसोड ये शुरुआत से ही आपको हैरान करने में तुला रहेगा और बाद में कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसके बाद उन्हें टीवी लेकर आया जाता है। ये इतना बड़ा स्पॉइलर नहीं, अगर आप सोचते हो ये इतना बड़ा स्पॉइलर और इससे आपका पूरा एपिसोड स्पॉइल हो गया तो आप बहुत ज़्यादा गलत हो, क्योंकि इसमें इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें होती है ना, क्योंकि आप अपना सिर पकड़ लोगे। तो फिर इसमें जो मेन चीज़ है, इसमें पता है आपको सबसे पहले एक तो मोबियस के बारे में पता लगता है। मोबियस के साथ एक ऐसी चीज़ होती है जिसको आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करोगे। फिर एपिसोड के लास्ट की बात करें तो टाइम कीपर्स हो गए, और शुरुआत में भी हमें टाइम कीपर्स की थोड़ी सी झलक देखने को मिलती है, लेकिन लास्ट में हमें टाइम कीपर्स के बारे में इतनी बड़ी बात पता चलती है, जितनी बड़ी मतलब इतनी बड़ी बात वो ऐसे ही बता रहे हैं। तो अगला जो एपिसोड होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा मेन एपिसोड कह सकते हैं वो होने वाला है। और उसके बाद लोकी के साथ भी, हमारे अपने लोकी के साथ भी एक ऐसी चीज़ होती है जिसको हमने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। लेकिन ये सब चीज़ें हो जाने के बाद हमें जो लास्ट में एक ऐसी चीज़ दिखाई गई है, जैसे कि अब तक मार्वल की आदत है हर एक मूवी के साथ में जो मिड क्रेडिट सीन हो गए, एंड क्रेडिट सीन हो गए, उनके द्वारा हमें कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाती है जो कि हमें हैरान कर देती है। और वो भी वही इसमें है, जो कि हमें एक ऐसी चीज़ बताई जाती है जिसको हमने एक्सपेक्ट नहीं किया। उसके बाद हमारा जो ये एपिसोड इमोशनल बनता जा रहा था वो एक इस लेवल पर पहुँच जाता है कि हमें फिर आगे बहुत ज़्यादा पसंद आता है ये एपिसोड, क्योंकि इससे हमें इसने एपिसोड ने हमें दुख देकर फिर एक जो खुशी दी है। और उसके बाद हमारे मन में कई सारे कन्फ्यूज़न भी आते हैं कि मोबियस का क्या होगा, और ऐसे जो मैं आपको ज़्यादा स्पॉइल नहीं करूँगा, लेकिन जितनी चीज़ें थी मेरे हिसाब से मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी। और बाकी मोबियस के बारे में भी हमारा लगभग श्योर है कि क्या होने वाला है, क्योंकि इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं है। मेन जो कन्फ्यूज़न है वो टाइम कीपर से रिलेटेड है, जो कि आपको इसके बाद समझ में आ जाएगा। और इतने बड़े हमें कन्फ्यूज़न में इसने खड़ा कर दिया है कि आगे हमें कुछ खुद अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि हो क्या रहा है, और कौन हीरो है कौन विलन है, और आगे लोकी ये जो है इनका क्या होगा। और लोकी के बारे में भी, लोकी का भी एक डायलॉग है कि क्या लोकी को लोकी बनाता है, तो जो लोकी होता है वो हार जाता है लेकिन कभी मरता नहीं। तो यही बात हम कनेक्ट करते हैं इस एपिसोड की एंडिंग में। और मतलब ये बात कितनी सच है ये मैं अब तक सोच रहा हूँ कि कोई बात इतनी सच कैसे हो सकती है, और इससे हमें फ्यूचर के लोकी के फ्यूचर के बारे में भी थोड़ा सा आइडिया लग जाता है।